बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम डेवलपमेंट्स हैं गर्मा गर्म। एक तो वो जो पाकिस्तानी जिसने तुर्की को 8.5 अरब रुपए ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए दिया, उसने इस शर्त पर ये पैसे दिए कि उसका नाम जो है वो नहीं लिया जाएगा। वैसे लोगों को उसकी आइडेंटिटी का इल्म हो चुका है, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान को कितनी मदद करना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इमरान खान से। इमरान खान अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई रोल है तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी जो बिलियनर्स हैं, जो अरबपति खरबपति हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या उनके ख्यालात हैं और वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कितना बड़ा ग्रुप है, आज इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत इधर आपको मैं बताऊं, आप यानी इमरान खान का जो जादू है वो अब सर चढ़ के बोल रहा है। और अभी कोई उन्होंने सिर्फ ये ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मैं बताऊंगा कि जेल भरो तहरीक कब हमने शुरू करनी है, लेकिन मुल्क के बाज़ हिस्सों में लोगों ने, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ये काम शुरू कर दिया। और कर्क में मैं आपको बताऊं, कर्क में आज एक हज़ारों की तादाद में लोगों की एक बड़ी रैली निकाली गई और उसमें दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से लोग फूलों के हार पहन के कर्क जेल के सामने आ गए और उन्होंने कहा हमें गिरफ्तार करें, हमारे कायद ने कहा है कि जेल भरो तहरीक है, तो हमें आप गिरफ्तार करें। और जो खबरें आ रही हैं KPK से, जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसके लिए, जेल भरो तहरीक के लिए, कि हैरान कुन सूरत हाल है। और आज सवात में एक रैली निकाली गई, PTI ने एक अवामी रैली के लिए आज अपील की थी। वहाँ पर जो महमूद खान है, साबिक़ वज़ीर आला, वो मौजूद थे और PTI की जो सूबाई क़यादत है वो मौजूद थी। वहाँ पर सवात में इतनी बड़ी रैली माजी करीब में नहीं निकाली गई और उसमें देखें इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन एक इतनी बड़ी रैली जो है वो वहाँ पे निकाली गई और वहाँ पर लोगों की आंखों का तारा थे मुराद सईद, यानी सब लोग थे। मुराद खान की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन मुराद सईद यानी महमूद खान की तकरीर, लेकिन जो मुराद सईद हैं उन्होंने जिस तरह लोगों को चार्ज किया, जिस तरह बयान किया, उसकी अगर आप फुटेज देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी रैली, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने वहाँ पर आना है। लोग जो हैं अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। पंजाब की भी यही सूरत हाल है। जो वर्कर्स हैं वो ये बता रहे हैं, क़यादत को ये कह रहे हैं कि जनाब हमने निकलना है और अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। महंगाई के नाम पर रैलियाँ निकल रही हैं, फैसलाबाद में निकली हैं, पाकपतन में, उकाड़ा में, मुल्तान में, इन जगहों पे मकामी क़यादत निकाल रही है और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं। अब देख रहे हैं इमरान खान की तरफ। कल बड़ा अहम इजलास है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर ये सब बहुत परेशान है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। और फिर उसके बाद लाहौर में भी एक और फ़ैसला हुआ, जो FIA की रिपोर्ट थी कि सलमान शहबाज को बिल्कुल बरी कर दिया जाए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में। उसमें जो जज थे सुनने वाले केस, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो एक खुला एक एविडेंस है, तो ये जो आप मेरे पास लेके आए हैं कि इनको इससे बरी कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो अब बातें जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर नून लीग और उनके जो हमायती सहाफ़ी हैं उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ शुरू कर दिया। अब इनको एक झूठी गुफ्तगू हो रही है और उस झूठी गुफ्तगू का मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को ये दोबारा पेश किया जाए, ये बना के कि जनाब ये तो इनको तो धमकी दी जा रही थी जनरल बाजवा की तरफ से कि जी ये मार्शरा लगा देंगे। इस हवाले से कॉलम लिखे जा रहे हैं, इस हवाले से ख़बरें दी जा रही हैं और इनको फिर ये जाली मर्द मुजाहिद और मर्द हुर, जाली मर्द हुर जो है ना, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़,
इनको ये बनाने की कोशिश है कि जी जनरल बाजवा तो धमकी देता था, वो तो कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, मैं ये, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उसके सामने डट कर खड़े रहे। हकीकत ये है कि रात की तारीकी में नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने एक डील की, एक साजिश की जनरल बाजवा के साथ मिलकर, जो उस वक्त पाक फ़ौज के सरबराह थे, उनके साथ एजेंसीज़ के लोग थे, और इन लोगों ने ये जो सारे पीडीएम के लोग हैं इनको इकट्ठा किया बिहाइंड द सीन। और अब इसका ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसका एविडेंस कौन ला सकता है? वही ला सकते हैं जिनके पास सैटेलाइट हैं, जो तस्वीरें जिनके पास हैं, जो इमेजेस फॉलो करते हैं। एक मैं आपको बताऊं बात, इस दुनिया का एक एक इंच जो है वो किसी न किसी सैटेलाइट के ज़रिए कवर होता है, और अगर आपकी एक्सेस उन सैटेलाइट्स तक है, तकरीबन 400 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं पूरी दुनिया में, वो एक एक चीज़ आपको बता सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है कि किस तरीके से इनको इकट्ठा किया गया, किस तरीके से अदम एतमाद पास की गई। और अब आप देखें ये टोपी ड्रामा क्या किया एमक्यूएम ने फिर दोबारा, हम धरना दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर आके वापस क्या करते हैं, मीडिया में एक हाइप क्रिएट करते हैं, लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराते हैं कि लोग पीटीआई को छोड़ के हमारी तरफ देखें। एक ही अपोजिशन है इस वक्त इस मुल्क में, एक ही पार्टी है जो इस स्टेटस को ख़त्म करना चाहती है, जो इन माफियाज को ख़त्म करके अवामी राज कायम करना चाहती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसमें भी सब कुछ जो घूम रहा है वो इमरान खान के गिर्द। अगर आप इमरान, मैं बिल्कुल ये खुल के बात कहता हूँ, आप इमरान को पीटीआई से निकाल दें तो उसमें फिर ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों से होके इधर आए हैं। तो एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है इमरान खान, और ये चाहते हैं उसको ख़त्म करना सियासी तौर पर, प्रोपेगेंडा के तौर पर, और तमाम चीज़ें करके। लेकिन लोग साथ हैं, और आज जो लोग निकले हैं बाहर, सवात में निकले हैं, कर्क में निकले हैं, पंजाब से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, इबाहम कर लें, क्रिएट जैसे भी कर लें, लोग इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। और ये जालसाजी करके अब पाकिस्तान की फ़ौज को ये गालियाँ निकाल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आप हमारी मदद करें, इलेक्शन आप ना करवाएं। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से परेशान है, ये जो जज ने फारिग किया है सलमान शहबाज की बरीयत, इस पर बड़े परेशान हैं, और एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज को ब्लैकमेल करने के लिए, फ़ौज को गाली निकालने के लिए जनरल बाजवा का नाम लेके अपने आप को बड़ा बहादुर बना के कहो हो जनाब हमने तो जनरल बाजवा की साजिशों का सामना किया है। हालांकि दर हकीकत ये जनरल बाजवा के हाथ जिस तरह खून में रंगे हुए हैं ना, सियासी खून में जैसे उसके हाथ रंगे हुए हैं, इनके हाथ भी वैसे रंगे हुए हैं। और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, और ये बात देखें कैप्टन सफदर ने सच बोला है कि वोट का बयानिया नवाज शरीफ ने दफन किया है, ये साजिश की है इन्होंने। और उसके बाद आज मरियम नवाज़ जब इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करने आई हैं, कैप्टन सफदर नज़र नहीं आया। कैप्टन सफदर के बारे में जब सवाल हुआ कि जनाब उसने तो ये कहा है, तो बजाय इसके कि मरियम नवाज़ में कोई अखलाकी जुर्रत होती और वो कहती कि हाँ बात तो सही किया उसने कि अब्बा जानी ने साजिश तो की है, लेकिन कहने लगी कि वो एक आज़ाद आदमी है और वो खुद अपना जवाब देगा। टोटल फ्लॉप, ठुस। ना शायद खाकान अब्बासी आया यहाँ पे, जिस तरह वहाँ पर महताब अब्बासी नहीं आया था एबटाबाद में, टोटल। और चंद 100 लोग, ना वर्कर है, ना वोटर है, ना सपोर्टर है, ना इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ने और कोई अब गंद डाल के इलेक्शन को आगे लेके जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और मैंने आपसे बात कही थी कि वो जो टर्की में पैसे देने वाला जो पाकिस्तानी है, अब मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप है पाकिस्तानियों का वो, और वो बिलियनर्स हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की। इसलिए नहीं की कि उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं, पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए बेताब है, लेकिन वो ये जो इस वक्त हुक्मरान है, ये जो चोरों का टोला है, इसको मदद देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इमरान खान को हुकूमत मिलती है, ये पाकिस्तानी वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास एक ग्रुप है और हम में इतनी हिम्मत और ताकत है कि एक एक बंदा भी जो है वो 100 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकता है। और अगर आप ये देखें, अगर ये 100 बंदे हों तो ये 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। उससे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होएगी कि किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है उसमें किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, बाहर मौजूद हैं
और अपने मुल्क की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस करप्ट अशराफिया की नहीं। आसिफ जरदारी ने जो माल बनाया है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो माल बनाया है, नवाज ने, शहबाज ने ये जो माल बनाए हैं, इनको वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, इन पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वाकईतन न्यूट्रल हो जाती है और इलेक्शन करवाती है, तो आज नज़र आ गया पूरे पाकिस्तान को कि इमरान के अलावा कोई पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है और इमरान 75% नशिस्तें जो है वो जीत के आ रहा है अगले इंतखाबात में। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। 8.5 अरब 30 मिलियन डॉलर जो इस पाकिस्तानी ने तुर्की को दिया है मुसलमानों की वजह से, आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान को वो कितनी मदद दे सकता है अगर इन अकल के अंधों को समझ आ जाए। अब आखिर में मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले फेसबुक और ट्विटर पर भी किया। एक नौजवान है, उसका नाम है मोहम्मद राहील। उसका टेलीफोन नंबर है 0316-694-6403। दोहरा देता हूँ, 0316-694-6403। इसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, कुछ मदद की ज़रूरत है। इसकी वालदा इसको डोनेट कर रही हैं। ये अकलौता भाई है और बड़े ये मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। कुछ काम अल्लाह के लिए सिर्फ होते हैं। अगर आप इस फ़ोन पर इनसे रब्ता कर लेंगे, इनको मदद कर देंगे, तो यकीन जानिए कि इसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात दे सकती है। किसी शख्स ने जिसके दिल में दर्द है, उसने मुझे ये नंबर दिया और ये बात बताई, तो ये नंबर आपके पास है, आप कॉल करें, तहकीक कर लें, मदद करें। अल्लाह के लिए यह है तिजारत और इसका फ़ायदा आपको अगले जहान में अल्लाह ही देगा। कुछ काम ज़रूर ऐसे कर लेने चाहिए कि जिससे इसकी उम्मीद कायम हो कि मेरा मौला अगर चाहे तो हमें बख्श दे और हमारे लिए आसानियाँ करे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।